जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण वेदों और पुराणों की बातें लेकर आता रहता हूँ। इसी क्रम में मैं आज अग्नि पुराण के सारांश को लेकर आया हूँ। हमने पूरी कोशिश की है कि अग्नि पुराण को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपको समझा सकें। तो दोस्तों, अग्नि पुराण को जानने के लिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें। अग्नि पुराण ज्ञान का एक विशाल भंडार है। स्वयं अग्निदेव ने इसे महर्षि वशिष्ठ को सुनाते हुए कहा था, अग्ने ही पुराणस्मिन् सर्वा विद्या प्रदर्शिता। अर्थात अग्नि पुराण में सभी विद्याओं का वर्णन है। आकार में लघु होते हुए भी विद्याओं के प्रकाशन की दृष्टि से यह पुराण अपना विशिष्ट महत्व रखता है। इस पुराण में 383 अध्याय है। गीता, अध्यात्म, रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण आदि का परिचय इस पुराण में मिलता है। परा अपरा विद्याओं का भी वर्णन इसमें मिलता है। मत्स्य, कूर्म आदि अवतारों की कथाएं भी यहाँ दी गई हैं। सृष्टि वर्णन, संध्या स्नान पूजा विधि, होम विधि, मुद्राओं के लक्षण, दीक्षा, अभिषेक विधि, निवाण विधि के संस्कार, देवालय निर्माण कला, शिलान्यास विधि, देव प्रतिमाओं के लक्षण, लिंग लक्षण, विग्रह प्राण प्रतिष्ठा की विधि, वस्तु पूजा विधि, तत्व दीक्षा, खगोल शास्त्र, तीर्थ महात्म्य, श्राद्ध कल्प, ज्योतिष शास्त्र, संग्राम विजय, वशीकरण विद्या, औषधि ज्ञान, वर्णाश्रम धर्म, मास व्रत, दान महात्म, राजधर्म, विविध स्वप्न वर्णन, परीक्षा, धनुर्वेद विद्या, व्यवहार कुशलता, उत्पात शांति विधि, अश्व चिकित्सा, सिद्धि मंत्र, विविध काव्य लक्षण, व्याकरण, रस अलंकार आदि के लक्षण, योग, ब्रह्म ज्ञान, अर्थशास्त्र, न्याय, सूर्यवंश, सोमवंश आदि का वर्णन इस पुराण में किया गया है। वैष्णव की पूजा पद्धति और प्रतिमा आदि के लक्षणों का संगोपांग वर्णन इस पुराण में वर्णित है। शिव और शक्ति की पूजा का पूरा विधान इसमें बताया गया है। वेदांत के सभी विषयों को उत्तम रीति से इसमें समझाया गया है। इसके अलावा जीवन के लिए उपयोगी सभी विद्याओं की जानकारी इस पुराण में दी गई है। अग्निदेव के मुख से कहे जाने के कारण इस पुराण का नाम अग्नि पुराण पड़ा है। इसमें शिव, विष्णु और सूर्य की उपासना का वर्णन निष्पक्ष भाव में किया गया है। यही इसकी प्राचीनता को दर्शाता है, क्योंकि बाद में शैव और वैष्णव मतावलंबियों में काफ़ी विरोध उत्पन्न हो गए थे, जिसके कारण उसकी पूजा अर्चना में उसका वर्चस्व बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगा था। एक दूसरों के मतों की निंदा की जाने लगी थी, जबकि अग्नि पुराण में इस प्रकार की कोई भी निंदा उपलब्ध नहीं है। विषय सामग्री की दृष्टि से अग्नि पुराण को भारतीय जीवन का विश्वकोश भी कहा जा सकता है। पुराणों के 5 लक्षणों सर्ग, प्रतिसर्ग, राजवंश, मनवंतर, वांशुचरित आदि का वर्णन भी इस पुराण में है, किंतु इसे यहाँ सापेक्ष रूप में दिया गया है। इस पुराण में शेष कल्व्यंतर दैनिक जीवन उपयोगी शिक्षाओं से ओतप्रोत है। अग्नि पुराण में शरीर और आत्मा के स्वरूप को अलग अलग समझाया गया है। इंद्रियों को यंत्र माना गया है और देह के अंगों को आत्मा नहीं माना गया है। पुराणकार आत्मा को हृदय में स्थित मानते हैं। ब्रह्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से भूमि होती है। इसके बाद सूक्ष्म शरीर और फिर स्थूल शरीर होता है। अग्नि पुराण ज्ञान का मार्ग को ही सत्य स्वीकार करता है और कहना है कि ज्ञान से ही ब्रह्म की प्राप्ति संभव है, कर्मकांड से नहीं। ब्रह्मा की परम ज्योति है, जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से भिन्न है। जरा, मरण, शोक, मोह, भूख, प्यास तथा स्वप्न आदि से रहित है। अग्नि पुराण ने मन की गति को ब्रह्मा में लीन होना ही योग माना है। जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा और परमात्मा का संयोग ही होना चाहिए। इसी प्रकार वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या भी इस पुराण में बहुत अच्छी तरह से की गई है। ब्रह्मचारी को हिंसा और निंदा से दूर रहना चाहिए। गृहस्थ के सहारे ही अन्य 3 आश्रम अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है। वर्ण की दृष्टि से
किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। वर्ण कर्म से बने हैं, जन्म से नहीं। अग्नि पुराण में समता की भावना है। इस पुराण से में देव पूजा की समता की भावना धारण करने पर बल दिया गया है और अपराध का प्रायश्चित सच्चे मन से करने पर जोर दिया गया है। स्त्रियों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए पुराणकर्ता कहते हैं, पति के नष्ट हो जाने पर, मर जाने पर, संन्यास ग्रहण कर लेने पर, नपुंसक होने पर अथवा पतित होने पर, इन 5 अवस्था में स्त्री को दूसरा पति कर लेना चाहिए। राजधर्म की व्याख्या करते हुए पुराणकार कहता है कि राजा को प्रजा की रक्षा उसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार कोई गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चों की करती है। चिकित्सा शास्त्र की व्याख्या करते हुए पुराणकार कहता है कि समस्त रोग अत्यधिक भोजन ग्रहण करने से होते हैं या बिल्कुल भी भोजन न करने से, इसलिए सदैव संतुलित आहार ही लेना चाहिए। अधिकांश जड़ी बूटी द्वारा ही इनसे रोगों का शमन और उपचार हो सकता है। अग्नि पुराण में भूगोल संबंधी ज्ञान, व्रत, उपवास, तीर्थों का ज्ञान, दान दक्षिणा का महत्व, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि का वर्णन किया गया है। वस्तुतः तत्कालीन समाज की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें नित्य जीवन की उपयोगी जानकारी दी गई है। इस पुराण में व्रतों का काफ़ी विस्तृत वर्णन है। व्रतों की सूची तिथि, वार, मास, ऋतु आदि के अनुसार अलग अलग बनाई गई है। अग्नि पुराण में व्रतों को जीवन के विकास का पथ माना है। अन्य पुराणों में व्रतों को दान दक्षिणा का साधन मात्र मानकर मोह द्वारा उत्पन्न आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बताया गया है, लेकिन अग्नि पुराण में व्रतों को जीवन के उत्थान के लिए संकल्प का स्वरूप माना गया है। साथ ही व्रत उपवास के समय जीवन में अत्यंत सादगी और धार्मिक आचार विचार का पालन करने पर भी बल दिया गया है। अग्नि पुराण में स्वप्न विचार, सगुन अपसगुन पर भी विचार किया गया है। पुरुष और स्त्री के लक्षणों की चर्चा भी इस पुराण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्पों के बारे में विस्तृत जानकारी इस पुराण में उपलब्ध है। मंत्र शक्ति का महत्व भी इसमें स्वीकार किया गया है।